हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना है। ज्योतिष, वास्तु, फेंग शुई और भी पराविज्ञान से संबंधित जो जानकारी हम रखते हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें, आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकें। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रंगों का सही चुनाव दिलाएगा परेशानियों से मुक्ति। यानी कि जैसा कि आपने सुना भी होगा कि रंग जो हैं वो हमारे जीवन में रंगों की तरह घुल जाते हैं। यानी कि जैसे रंगों का प्रयोग हम करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, वैसे ही हमारे को जीवन में चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। दर्शकों, काफ़ी बार हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमने कौन से रंगों का चुनाव करना है, यानी कि कौन से रंग हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से रंग हमारे लिए बुरे हैं। हम देखा देखी रंगों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फला व्यक्ति ने काले रंग की गाड़ी ली तो हमने भी काले रंग की गाड़ी लेने का प्रयास किया। वो तो तरक्की करता चला गया, और लेकिन जब से हमने वो काले रंग की गाड़ी ली हमारा नुकसान होना शुरू हो गया। दर्शकों, रंगों का चुनाव सही तरीके से करने से ही आपको जीवन में सफलता मिलती है। अगर आपने अपने रंगों का चुनाव सही से नहीं किया तो आपको वह बहुत बड़ी परेशानियों से घिरवा सकता है। आप घिर जाएंगे परेशानियों से। गलत रंगों का प्रयोग, कई बार आपने फील भी किया होगा कि कुछ रंगों को पहनने के बाद, जिन रंगों को आप वस्त्रों के रूप में प्रयोग में लेके आते हैं, जैसे कि आपने आज सफ़ेद रंग की कपड़े पहने या फिर किसी ने काले रंग के पहने, उस दिन उनका दिन कुछ अच्छा निकलता है, किसी का बुरा निकलता है। हालांकि इसके कई फैक्टर हो सकते हैं बुरा और अच्छा निकलने के, लेकिन विशेष अगर आपने कभी महसूस किया होगा कि आप कोई पर्टिकुलर रंग पहनने के बाद उस दिन आपका मन प्रसन्न रहता है, उस दिन आपके काम भी बनते हुए चले जाते हैं, किसी प्रकार की कोई काम में अवरोध नहीं आता, कोई रुकावट नहीं आती, रुके हुए काम भी कई बार बन जाते हैं। और कई बार आपने कुछ ऐसे रंगों का भी प्रयोग करते हुए देखा होगा अपने आप को कि जिस दिन हम ये रंग पहनते हैं उस दिन मुझे नुकसान हो जाता है, उस दिन मैं लेट हो जाता हूँ, उस दिन मेरे काम बनते बनते रह जाते हैं, उस दिन मैं थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता हूँ, उस दिन मेरे को चिंता तनाव अधिक होता है, उस दिन मेरे नुकसान हो जाते हैं। दर्शकों, हर रंग किसी ना किसी ग्रह को, किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप जानते हैं ज्योतिष में 9 ग्रह आते हैं और उन सभी ग्रहों के कोई ना कोई रंग हैं। आज हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले कि कौन सा रंग किस ग्रह को प्रभावित करता है या किसको रिप्रेजेंट करता है। आज सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप अपने रंगों का जो भी आप, चाहे आप कपड़ों में कर रहे हैं, चाहे आप अपनी इंटीरियर में कर रहे हैं, घर के वास्तु में भी आपने रंगों का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करना है, क्योंकि हर दिशा का कोई ना कोई ग्रह, हर दिशा का कोई ना कोई तत्व है। उस क्षेत्र की ऊर्जा को वह रंग अगर उसके सामंजस्य में है तो वह क्षेत्र प्रफुल्लित होता है, बढ़ता है। और अगर एंटी कलर्स का प्रयोग एंटी स्थान पे कर दिया जाता है तो वह विरोधात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर, और वहाँ डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। ज्योतिष, वास्तु, फेंग शुई के अनुसार आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और जन्म कुंडली के अंदर यदि आप थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो काफ़ी बार आप लोग खुद से ही समझ जाते हैं कि आपकी कुंडली में शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। हर लगन के अनुसार कुछ बाय डिफ़ॉल्ट शुभ ग्रह होते हैं और हर लगन के अनुसार बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अकारक प्लैनेट होते हैं। हमें शुभ रंगों के ही, शुभ ग्रहों के रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए, और कई बार ज़रूरत भी नहीं होती फिर भी हम यूज़ करते हैं उस ऊर्जा को अधिक करने के लिए, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती। आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले ग्रहों को देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर आपकी लगन कौन सा है और लगन के अनुसार कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से आपके लिए अकारक हैं। यानी कि कारक और अकारक ग्रहों की जब आप परीक्षा कर लें, मारक ग्रहों की पहचान कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उनके रंग प्रयोग में लेके आने, और उसके बाद भी देखना है कि जो कारक ग्रह है उसी के ही रंगों को प्रयोग करना है। और अगर वह कारक ग्रह किसी गलत स्थान पर बैठा हुआ है, शुभ स्थान पर नहीं बैठा हुआ, तो भी आपने उस कारक ग्रह के रंगों को भी प्रयोग में नहीं लेके आना है। ऐसा नहीं है कि मान लो मेरा नाम धीरज मिड्डा है तो मैं भाई राशि के अनुसार से, अगर मैं अपनी नाम राशि के हिसाब से देखूं तो मैं धनु राशि का हो गया और मुझे पीला रंग हमेशा शुभ ही रहेगा। अगर मैं अपनी कुंडली पर देखूं
तो मेरा अगर मान लो तुला लगन है, और तुला लगन वालों के लिए जो बृहस्पति देव हो जाते हैं वह छठे भाव के मालिक हो जाते हैं और तीसरे भाव के अकारक माने जाते हैं। और पीले रंगों का प्रयोग, अब मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, मेरा नाम, मैं अपनी राशि के अनुसार से उस रंग का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं अपने रोगों के अंदर, अपने शत्रुओं के अंदर अपने कर्ज को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ उस पीले रंग को धारण करने के बाद। हालांकि पीला रंग बृहस्पति देव का रंग है, बड़े शुभ हैं, लेकिन जब वह अशुभता की बात पे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अशुभ फल भी काफ़ी बार देते हुए देखे गए हैं। काफ़ी स्त्रियों को हम देखते हैं वो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं, पीले वस्त्र धारण कर, लेकिन हर स्त्री के लिए पीला रंग शुभ नहीं होता। सामान्यतः यह शुभता देता है क्योंकि एक अच्छा प्लैनेट है, इतनी अशुभता नहीं करता, लेकिन कई बार अगर जन्म कुंडली के अंदर कुछ दूसरे योग भी हैं तो वह उन योगों को बढ़ाने का प्रयास करता है। अगर अशुभ योग हैं तो फिर आपको उनकी नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है। वजन बढ़ते आपने देखा होगा, कई स्त्रियों का वजन बड़ा बढ़ जाता है, कारण यही है, कहीं ना कहीं रंगों का कनेक्शन भी है। रंगों का क्या कनेक्शन है जी? ग्रहों का सारा कनेक्शन है, ग्रहों का सारा खेल है। तो आपने उस ग्रह की ऊर्जा को जो ऑलरेडी आपकी कुंडली के अंदर बिल्कुल बैलेंस है और वह योग कारक है, तो उसके रंगों का भी ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। शनिवार के दिन काफ़ी लोगों को हम देखते हैं वो काले रंग पहने घूम रहे होते हैं, काले, आज शनिवार है, शनि का रंग काला है तो इसलिए काले रंगों का प्रयोग करो। काले ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि सारे के सारे काले पूरे वस्त्र पहन के घूम रहे होते हैं। नहीं है ऐसा, सबके लिए काला रंग अच्छा नहीं होता है, काले रंग को तो अवॉइड किया जाता है। काला रंग शोक का प्रतीक माना जाता है, दुख का प्रतीक माना जाता है, और दुख के कारक ही शनिदेव महाराज हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रंगों का सही प्रयोग करना, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर सही प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी, अदरवाइज समय काफ़ी होता जा रहा है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक चेतावनी भरा वीडियो है कि अगर आप अपने गलत रंगों का प्रयोग कर रहे हैं अपने ग्रहों को, क्योंकि अगर आपने अशुभ ग्रहों का जाने अनजाने में रंगों का प्रयोग कर लिया तो उसकी अशुभता में वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही समय होगा आपको वह नेगेटिव फल देना शुरू कर देगा। इसलिए सोच समझ कर रंगों का प्रयोग करें, अपने वस्त्रों में भी, अपने इंटीरियर में भी, अपने घर में जो आप वाइट वॉश वगैरह कराते हैं उसके अंदर भी आपने रंगों का सही चयन करना है, अदरवाइज वास्तु का बैलेंस बिगड़ेगा। और आप जो व्यक्ति उस स्थान पर रह रहे हैं उसकी अगर ग्रह पर्सनल व्यक्तिगत कुंडली के अंदर भी ठीक नहीं है और गलत रंग का प्रयोग, गलत रंग के किए हुए मकान में वह रह रहा है तो उसको समस्याएं देखनी पड़ेंगी। काफ़ी बार हम लोग उपाय कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तब भी हमारे को समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम केवल और केवल आप जो रंग प्रयोग कर रहे हैं उनमें आ रही है। इवन उन रंगों की मिठाई भी नहीं खानी है, उन रंगों का किसी भी तरीके से आपने वाहन का रंग भी अपने शुभ ग्रह के अकॉर्डिंग लेना है, अशुभ ग्रह के अकॉर्डिंग नहीं लेना है। शुभ ग्रह भी यदि सही स्थान पर बैठा हुआ है तभी आपको अपने उस वाहन का रंग वैसा लेना है, अदरवाइज वह वाहन भी आपके लिए परेशानी का ही कारण बन जाता है। कारण आपको बता दिया है, ऐसे अनेकों वीडियोस आपके सामने आएंगे। डेली हमने एक उद्देश्य बना लिया कि आपको इस प्रकार की नॉलेज से अवगत कराया जाए ताकि आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। यदि आपका कोई प्रश्न है और वह प्रश्न दूसरे व्यक्तियों का भी हो सकता है, दूसरों की समस्या को भी सॉल्व कर सकता है, तो जरूर कमेंट करिएगा। आने वाले वीडियोस में इसकी व्याख्या की जाएगी, आपको बताया जाएगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा परामर्श शुल्क देने के बाद आप समय बुक कर सकते हैं और आप व्हाट्सअप वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मैट्रिमोनियल सेवा चाहते हैं, वहाँ भी हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है रिश्ता ओके के नाम पर, और आप अपना वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मात्र 100 रुपये की अभी फ़िलहाल फीस रखी गई है और 1 साल तक आपका प्रोफाइल वहाँ पर डिस्प्ले होगा। चलिए दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।